मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड में भारत नेपाल सीमा स्थित पिपरौन एसएसबी कैंप में 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर के द्वारा वीर शहीद सिकंदर यादव स्मृति के नाम पर आयोजित 3 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता की समापन गुरुवार को हो गई। मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड में भारत नेपाल सीमा स्थित पिपरौन एसएसबी कैंप में 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर के द्वारा वीर शहीद सिकंदर यादव स्मृति के नाम पर आयोजित 3 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता की समापन गुरुवार को हो गई। फाइनल प्रतियोगिता के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में खजौली विधानसभा के विधायक को एसएसबी के द्वारा गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं अन्य अतिथियों को पी कैप से सम्मानित किया गया, जिसके ऊपर शहीद सिकंदर यादव जी का नाम अंकित था। खेल प्रतियोगिता का अंतिम मुकाबला सशस्त्र सीमा बल 48वीं वाहिनी जयनगर बनाम 71वीं वाहिनी मोतिहारी के बीच खेला गया, जहां 71वीं वाहिनी मोतिहारी की टीम ने 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर की टीम को 2-1 से पराजित कर विजय हासिल किया। विजेता व उप विजेता दोनों टीम को मुख्य अतिथि विधायक अरुण शंकर प्रसाद के हाथों शील्ड कप देकर सम्मानित किया गया। वहीं विजेता टीम के खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल व उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विजेता टीम का उत्साह चरम पर था। इस दौरान अपने संबोधन में विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वीर शहीद के नाम पर खेले जाने वाली प्रतियोगिता खेल खेल में हमें राष्ट्रभक्ति सिखाती है। इस प्रकार की प्रतियोगिता हमें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा के साथ साथ देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती है। आगे उन्होंने कहा कि एसएसबी जब से सीमा पर तैनात हुए हैं, तब से सीमांचल के लोग सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। पहले नेपाल के अपराधियों के भय से लोग आक्रांत और हमेशा भयभीत रहते थे, लेकिन आरक्षी सिकंदर यादव जैसे जवानों की शहादत हमारी सुरक्षा का बल देता है। उनकी शहादत भुलाया नहीं जा सकता है। वहीं कमांडर सगोविंद सिंह भंडारी ने कहा कि शहीद सिकंदर यादव के नाम पर होने वाली वॉलीबॉल प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग अपने देश के लिए अपना बलिदान देने वाले जवान शहीद सिकंदर यादव को हमेशा याद रखें। उन्होंने यह भी कहा कि खेल प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य जीत या हार तक ही नहीं है, बल्कि यह हमेशा शारीरिक रूप से भी तंदुरुस्त एवं संगठित रहना सिखाता है। इस अवसर पर बीडीओ कृष्ण मुरारी, सीओ सौरभ कुमार, पिपरौन कैंप इंचार्ज चंद्रशेखर ठाकुर सहित सशस्त्र सीमा बल जयनगर अंतर्गत सभी कैंप व चौकियों के प्रभारी जवान, अधिकारीगण के अलावे पिपरौन स्कूल के छात्र व छात्राएं मौजूद रहे। धर्मेंद्र कुमार यादव कृपया मंच पे पहुंचे। इसी क्रम में सतीश कुमार जे नेक्स्ट कौशल छेत्री इस टीम के इसी क्रम में कौशल छेत्री जी जबरदस्त तालियां के लिए, हौसला बढ़ाई के लिए। इसी क्रम में नेक्स्ट रेवादा बाला कृष्णा जी, बहुत ही अग्रेसिव खिलाड़ी हैं। इन्होंने काफी जोश अपनी टीम के लिए जगाया, इनके लिए बिग हैंड। नेक्स्ट आदि शशि कुमार जी कृपया आए मंच पे और माननीय मुख्य अतिथि के महोदय जी के हाथों से श्री शहीद सिकंदर यादव वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने, हमारे एसआई दीपक जी ने पहले बता दिया है कि ये जो कार्यक्रम आज का हमारा हो रहा है, ये हमारे जो वाहिनी के वीर शहीद थे मुख्य आरक्षी सामान्य सिकंदर यादव की स्मृति में समर्पित है। आज हम सभी यहाँ उनकी वीरता और समर्पण को याद करने के लिए आए हैं। उनका बलिदान जो है हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें देश की सेवा के लिए उत्साहित करता है। और उन्हीं की यादों को सम्मान देते हुए हम शहीद सिकंदर यादव वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हमारे बलकर्मियों, खिलाड़ियों की एकता, साहस और खेल भावना को बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, विदित है कि यहाँ एसएसबी जो है एक भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण बल है, जो कि भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर तैनात है।
इस बल की स्थापना 1963 में हुई थी चाइना के आक्रमण के बाद, लेकिन उस समय इसका रोल कुछ और था। इसे विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से जाना जाता था। 1999 में जो कारगिल एपिसोड हुआ था, उसके पश्चात एक ऐसे जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की तरफ से एक रिकमेंडेशन आई थी कि एक जो देश के खिलाफ जो सीमा में एक ही बल रहेगा। उसी क्रम में सशस्त्र सीमा बल को जो है भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा का जिम्मेदारी दी गई, और तब से 2001 से बल जो है इस सीमा पर तैनात है और अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे रहा है। मैं महोदय को बताना चाहूँगा कि जो 48 वाहिनी का कार्य क्षेत्र है वो हमारी सीमा चौकी बैतूना से लेकर सीमा चौकी परसा तक है। इसका लगभग 66 किलोमीटर का हमारा एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वाहिनी का मुख्यालय जो है जो मधुबनी के जयनगर क्षेत्र में है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और एसएसबी शुरू से ही इसके जन्म से ही जो लगातार जो है सीमांत क्षेत्र के नागरिकों के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए लगातार प्रयासरत है, कार्यरत है। और हमारा जो मेन ध्येय वाक्य है वो है सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व, सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। इसी मोटो के साथ, इसी मोटो को लेकर हम देश की सेवा करते हैं। देश के सीमांत क्षेत्र के रहने वाले हमारे जो भी नागरिक हैं उनकी सेवा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं और बंधुत्व के साथ करते हैं। आज मौसम थोड़ा साथ नहीं दिया मौसम ने, इसलिए आज का जो मैच है थोड़ा हमको जल्दी खत्म कराना पड़ा और ये कार्रवाई भी हमको जल्दी समाप्त करनी पड़ी है। इसलिए मैं ज़्यादा ना कहते हुए एक बार हमारे मुख्य अतिथि महोदय का दोबारा से हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से, बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर हमारे बीच आना स्वीकार किया, हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ पर अपनी उपस्थिति देखकर हम सभी को गौरवान्वित किया। इसके लिए हम सभी, हमारा पूरा समस्त एसएसजी परिवार, यहाँ के क्षेत्र के ग्रामवासी, सभी अधिकारीगण, सभी हम लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम जिनके नेतृत्व में हो रहा है, ऐसे हमारे कमांडेंट साहब, डिप्टी कमांडेंट साहब और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, अभिभावकगण, सशस्त्र सीमा बल के आरक्षी से लेकर सभी स्तर के अधिकारीगण, आज ये बहुत ही अच्छा रोमांचक मैच देखने को मिला। वॉलीबॉल प्रतियोगिता आज इसका फाइनल मुकाबला था और इस अवसर पर आपके द्वारा मुझे यहाँ आमंत्रित करना बहुत ही हर्षपूर्ण रहा और बड़े ही खुशी और सौहार्द से इस मैच को खेला गया। यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है और सबसे आज जिन शहीद के नाम पर ये प्रतियोगिता हुई है वो हमें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता है और इस देश के लिए कुछ न कुछ करने की प्रेरणा हमारे अंदर जगाने का काम इस मैच के माध्यम से हो रहा है। खेल खेल में हम राष्ट्रभक्ति सीख रहे हैं। यह एक बड़ा ही उत्तम माध्यम है और इसका भरपूर यहाँ उपयोग हुआ है। मौसम प्रतिकूल रहने के बावजूद यह कार्यक्रम अपने गति से चलता रहा। इसलिए मैं यहाँ उपस्थित सभी दर्शक सहित सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसलिए कि जिस भारत नेपाल की सीमा पर यह 1800 किलोमीटर आपके जिम्मे है, भूटान की सीमा आपके जिम्मे है और उसी सीमा पर कमोबेश मेरा भी विधानसभा क्षेत्र 40 किलोमीटर के लगभग सीमावर्ती क्षेत्र है। इसलिए हमारा और आपका आपसी तालमेल यहाँ के लोगों की सुरक्षा और विकास में सहायक होगा। जहाँ आप सुरक्षा देने का काम करते हैं, वही सेवा का भी प्रकल्प
आपके द्वारा चलाया जाता है। यह सीमांचल में बसे हुए लोग, जो सीमावर्ती क्षेत्र की आबादी है, इस मधुबनी जिला खास करके निर्धन जिला के रूप में जरूर है, आबादी का घनत्व देश में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है, इसलिए भी हम थोड़ी सी परेशानी में हैं। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से विकास हो रहा है, यहाँ बुद्धि की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा अगर देश के अंदर किसी एक जिले से IAS IPS है तो वो मधुबनी से है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी स्थिति को वहां तक नहीं पहुंचा सके हैं जहां तक अपेक्षित है। इसलिए आपका सहयोग हम सब के लिए काफी ही प्रेरणादायक है और हम लोग काफी भयाक्रांत रहते थे जब आप नहीं होते थे इस सीमा पर। नेपाल के अपराध कर्मियों से हमेशा सीमा पर बसे हुए लोगों के मन में भय का वातावरण रहता था। आज वो भय कहीं न कहीं दूर हुआ है, बहुत कम हुआ है। अब हम सुरक्षित महसूस करते हैं और उसका वजह है कि आपके आरक्षी शहीद सिकंदर यादव जैसे लोगों की शहादत हमारी सुरक्षा को बल देता है। तो इसलिए उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आप सबका एक बार इस सीमावर्ती क्षेत्र में सेवा देने के लिए आपका अभिनंदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट।